नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑफ टॉर्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वाइकेरियस लायबिलिटी। अनेक बार ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा। वाइकेरियस लायबिलिटी को हिंदी में प्रतिनिहित दायित्व अथवा स्थानापन्न दायित्व कहते हैं। अब ये टॉर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होती है। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट, दैट इज वाइकेरियस लायबिलिटी, जिसे हम कहते हैं स्थानापन्न दायित्व। तो वाइकेरियस लायबिलिटी मतलब कई बार क्या होता है, व्यक्ति लायबल होता है अपने द्वारा किए गए एक्ट से। यदि आपने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है तो लायबिलिटी आपकी उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति कार्य करता है उसकी दायित्व उसको ही भरने पड़ते हैं, यानी यदि हमने कुछ गलत काम किया है तो उसका हर्जाना हमें ही भरना पड़ेगा। लेकिन वाइकेरियस लायबिलिटी में ऐसा नहीं होता है। वाइकेरियस लायबिलिटी में करता कोई और है और भरता कोई और है, मतलब करने वाला कोई और होता है, यानी गलती जो की है वो किसी और ने की है, लेकिन उसकी भरपाई, उसका कॉम्पनसेशन, उसका मुआवजा किसी अन्य व्यक्ति को देना पड़ता है। तो इस प्रकार के दायित्व को कहा जाता है स्थानापन्न दायित्व। स्थानापन्न मतलब यहाँ से स्थान परिवर्तन होगा, दायित्व एक व्यक्ति का न होकर दूसरे का हो गया, और इसी को हिंदी में प्रतिनिहित दायित्व भी कहते हैं। तो वाइकेरियस लायबिलिटी, प्रतिनिहित दायित्व और स्थानापन्न दायित्व एक ही पॉइंट के नाम है, एक ही बिंदु के नाम है। तो स्थानापन्न दायित्व भी इसे कहा जाता है। तो जो व्यक्ति कोई ऐसा एक्ट करता है, ओमिशन करता है, कोई कार्य अथवा लोप करता है और जिसकी वजह से जो कि रॉन्गफुल है, और ऐसा रॉन्गफुल काम, दोषपूर्ण काम करता है जिससे किसी अन्य व्यक्ति को डैमेज होता है, किसी अन्य व्यक्ति को कोई इंजुरी होती है, तो उस व्यक्ति का दायित्व उत्पन्न होता है और इसी दायित्व का नाम होता है टॉर्टियस लायबिलिटी, जिसे हम अपकृत्य दायित्व कहते हैं। तो टॉर्ट ये होता है कि रॉन्गफुल एक्ट करना, और अगर टॉर्ट हुआ है तो कॉम्पनसेशन का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाता है, क्योंकि जो विक्टिम है, जिस व्यक्ति के साथ रॉन्ग हुआ है, वो जो पीड़ित व्यक्ति है, वो पीड़ित व्यक्ति न्यायालय में जाकर केस लगा सकता है उस रॉन्ग डूअर के खिलाफ, और न्यायालय उस व्यक्ति को कॉम्पनसेशन दिलवाता है। तो इसी को टॉर्ट कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक्स ने उपेक्षा पूर्वक कोई कार्य किया, लापरवाही से कोई कार्य किया, जिसकी वजह से वाई को हानि उठानी पड़ गई, वाई को इंजुरी हो गई, भले वो शारीरिक इंजुरी हो या इकोनॉमिक मॉनिटरी इंजुरी हुई हो या मानसिक प्रकार न हुई हो, तो वाई को डैमेज लेने का अधिकार है, क्योंकि एक्स ने टॉर्ट किया है और वाई को डैमेज मिलेगा, रेमेडी मिलेगी, रेमेडी ने उपचार मिलेगा। यहाँ पर तो क्या हुआ है कि एक्स ने काम किया है, लेकिन एवरी पर्सन इज लायबल फॉर हिज ओन एक्ट, यानी हर व्यक्ति अपने एक्ट के लिए लायबल होता है। लेकिन वाइकेरियस लायबिलिटी वह लायबिलिटी होती है जिसमें व्यक्ति अपने एक्ट के लिए नहीं, दूसरे के किए गए एक्ट के लिए लायबल होता है। तो ओन एक्ट की जगह इन सर्टेन केसेस वाइकेरियस लायबिलिटी, उस लायबिलिटी को कहा जाता है लायबिलिटी फॉर दी अदर्स एक्ट, यानी दूसरे के एक्ट के लिए लायबल होता है। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है कि कुछ रिलेशनशिप की वजह से, कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिसकी वजह से लैटिन भाषा के सूत्र चलते हैं रेस्पोंडेंट सुपीरियर, मतलब मुख्य व्यक्ति ही उत्तरदायी होगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी सन ने, किसी पुत्र ने कुछ रॉन्गफुल एक्ट किए, तो फादर को पुत्र द्वारा किए गए गलत काम के हर्जाने को चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पर पिता ने वो एक्ट नहीं किया था, एक्ट किया था सन ने, लेकिन फादर को वो भरना पड़ गए। तो इस लायबिलिटी को वाइकेरियस लायबिलिटी कहा जाता है। इसके अलावा सर्वेंट, मान लीजिए किसी नौकर ने कोई गलत काम किया तो मालिक को उसका हर्जाना भरना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वाइकेरियस लायबिलिटी उत्पन्न होती है। तो वाइकेरियस लायबिलिटी के लिए तीन इंपॉर्टेंट बात है। एक तो रिलेशनशिप का अस्तित्व में होना, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक सुपीरियर पोजीशन पे है और एक अधीनस्थ पोजीशन पे है। इसीलिए लैटिन भाषा का सूत्र कहते हैं रिस्पोंडेंट सुपीरियर, यानी जो सुपीरियर व्यक्ति होगा उसी को लायबिलिटी उत्पन्न होगी। फिर जो उसने जो भी एक्ट किया था इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी उस रिलेशनशिप के दौरान ही वह एक्ट किया गया है। जैसे सर्वेंट एंड मास्टर, जैसे नौकर ने जो भी एक्ट किया है वो सर्विस के दौरान किया है तो मालिक लायबल हो जाता है। प्रिंसिपल एजेंट, यदि एजेंट ने कुछ गड़बड़ी की है तो प्रिंसिपल लायबल हो जाता है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द वाइकेरियस लायबिलिटी। आई होप आपको वाइकेरियस लायबिलिटी का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी।